अपने अपने भगवान की याद करो। ये अपने अपने भगवान की याद करो। क्यों करें याद? इसलिए याद करें कि हमारा भगवान हमारे साथ हमेशा रहता है, लेकिन हमको इसका ख्याल नहीं रहता है। जब कभी आप किसी परेशानी में पड़ जाते हैं, कहीं झंझट में, तब उसकी याद आती है ना। और अगर उसकी याद हमेशा बनी रहे तब तो परेशानी ही नहीं आएगी, क्योंकि वो आपको देखभाल करेगा। इसलिए इन्होंने ये कहा था। और दूसरी बात आज हमारे मन में आ रही थी कि हमारा मन जो है, जैसे ये हमारा शरीर है, ऐसे वो भी शरीर है। उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। उदाहरण के लिए अभी आप लोग अपने अपने मन को अपने गांव वाले घर में ले जाओ, हैं, तो घर दिखने लगा है। यहाँ आते हैं, ऐसे है पापा, यहाँ ये करते हैं, दादा यहाँ बैठते हैं। तो वो शरीर जो है हमारा, मन जो है, वो बीमार रहता है। समझे बच्चों? और बीमारी क्या है? यही मतलब सैकड़ों बीमारियां हैं। अगर आप किसी चीज़ को नहीं पसंद करते हो या किसी से मतलब किसी के ऊपर क्रोध करते हो या किसी चीज़ की लालच करते हो, तो ये सब बीमारियां ही तो हैं। लेकिन इनका हमें ज्ञान नहीं रहता और हम वैसा करते रहते हैं। तो यहाँ आने से ये जो आप लोग रामायण पढ़ रहे हैं या जो भगवान की याद की बात हो रही थी, ये सब बातें जो हैं ये हमारे मन को स्वस्थ बनाएंगी। जैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हो, खाना खाते हो, दूध पीते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो उसी तरीके से ये मन की बातें हैं। और हम लोग बार बार बात करते रहे हैं कि मन को स्वस्थ रखने का सबसे बढ़िया तरीका है स्वाध्याय, कुछ न कुछ पढ़ा करें। और ये पुस्तक जो है हर बच्चा है खास, ये इसके लिए हमें हमारे ख्याल से मन को स्वस्थ रखने के लिए इसमें तमाम बातें आई हुई हैं। तो धीरे धीरे करके इस किताब को आप लोग अपनी व्यक्तिगत पुस्तकालय बनाओ, जिसमें यहाँ से शुरुआत करो पहली पुस्तक, ठीक है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जब कभी परेशान हो या ऊब लग रही हो या कोई कहीं गुस्से में हो, तब उस समय पढ़ो, तुम्हारा गुस्सा शांत होगा, परेशानी कम होगी, लर्निंग होगी, धीरे धीरे मन स्वस्थ होगा। ये सारी प्रक्रिया, वो 1 मिनट का भगवान का ध्यान या ये जो स्वाध्याय किया जा रहा है, ये सब मन को स्वस्थ बनाने के लिए। जब आपका मन, आप फिजिकली स्वस्थ हैं तो खूब काम करते हैं, मन स्वस्थ रहेगा तो वो भी खूब काम करेगा, अच्छी पढ़ाई करोगे, बढ़िया नंबर आएगा, है। तो ये बार बार हम बताते रहते हैं, इसीलिए कि याद दिलाते रहते हैं। अंततः गत्वा जब आप इस समझ बात आ जाएगी कि हाँ अपने मन को स्वस्थ बनाना है, तब तो कहने ही क्या है? तो प्रार्थना और ये जो अपने भगवान की याद और एक ही भगवान की, इसमें तो बहुत पक्का होना है। आपके हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, या जो भी हैं आपके भगवान, फिर वही भगवान, उन्हीं से सब कुछ मांगो। 2 भगवानों में बड़ा चक्कर हो जाता है। वो भगवान सोचेंगे कि वो तो गए ही होंगे, वो सोचेंगे वो गए होंगे, और नतीजा पता चला कि कुछ नहीं। उससे ये ध्यान की प्रक्रिया है। तो बच्चे मन को अपने स्वस्थ बनाने के लिए ये अच्छा प्रोसेस है। और बार बार, ये तो भाई कहीं हमने उसमें पढ़ा था, हमको बड़ा अच्छा लगा, इसलिए बार बार बताते हैं कि अपनी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। जैसे ये तो जीवन भर काम आएगी। हमारा अपना लाइब्रेरी है? हमारे पास तो बहुत सी किताबें थी, सभी से लाइब्रेरी में रख दिया, लेकिन अभी भी
5-10 किताबें हैं जिसमें कभी कोई फट से वहाँ निकाल के देख लिया, अगर कोई बात वो आई तो मन में आई तो अपने अपने मन को भगवान की याद से स्वस्थ बनाइए आप लोग। आज का यही मैसेज है। और ख़ास करके जो इन्होंने कहा कि 1 मिनट याद करो, 1 मिनट वही तो ध्यान है, वही है जो आपको 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को करने के लिए बताया हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये हमारे ही मन में जो आता है हम बोलते हैं। आप लोगों के मन में कभी कोई बात अगर आवे कि ये क्या है, इसके बारे में बताइए आज, तो वो किसी की भी मन में आ जाए तो आते ही जब एक हमको बोलने के लिए कहें या भाई साहब को, तो आप बताइए कि अंकल आज इसके बारे में बताइए, ठीक है। ऐसे मन में बहुत से बातें आ जाती हैं, हम संकोच की वजह से नहीं पूछते, तुम ज़रूर पूछो उसको, हैं। और दूसरी बात बेटा, अभी देखो प्रोग्राम तो बनाते हैं, हर महीने एक दिन आप लोग जो आ सकें, ये सेवा का काम यहाँ घर घर जा कर के मोहल्ले में उनको अपना ये आध्यात्मिक जागृति न्यूज़ लेटर देना चाहिए। इसी को सेवा कहते हैं। और ये अभी आपकी एक जस्ट बिगिनिंग की आदत है, अगर पड़ गई ना तो ज्ञान दान तो सबसे बड़ा दान माना जाता है। किसी को पैसा दे दो, ये दे दो, लेकिन अगर किसी को ज्ञान बता दो, हैं, अच्छी बात बता दो, वो सबसे बड़ा दान है। तो अभी से एक प्रैक्टिस हो जाएगी और जहाँ जाओगे प्रभाव भी पड़ेगा। देखो ये बच्चे लगे हुए हैं अच्छे काम में, उन पर भी असर पड़ेगा। ये है सेवा, और सेवा से ही सत्य अपने आप में प्रकट होगा। सत्य तो बिखरा पड़ा है कहते हैं, सेवा करो सत्य बटोर लो। सत्य मतलब ईश्वर। तो वो प्रोग्राम ज़रूर बनाइए। और पिछले महीने का न्यूज़ लेटर अभी नहीं बांटा गया है, किसी एक दिन शाम को, आजकल बहुत गर्मी है, आधा घंटा 15 मिनट जा करके लोगों के हाथ दीजिए, और जान पहचान भी बढ़ेगी, ठीक है।